हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह से संबंधित कार्यपत्रक 17 को हल करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित सभी कार्यपत्रकों का हल, आकलन से संबंधित हल आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देवें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपको उसका नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में तुरंत मिल जाए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 17, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्न संख्याओं की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना। तो तुल्य भिन्न को हम इसमें समझेंगे, तुल्य भिन्न आखिर होती क्या है और इसको किस तरह से बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है 2/3 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। तो तुल्य भिन्न समझिए, एक ऐसी भिन्न होती है जिसका जो वास्तविक मान होता है ना, वो तो उस भिन्न के बराबर ही रहता है, लेकिन अंश और हर आपस में बदल जाते हैं। भिन्न की जो वैल्यू होती है वो आपको अगर देखा जाए तो वही रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता, लेकिन उसका जो मान दिखने में है ना, हमें अलग दिखेगा। और ये आता कैसे है? तो इसका आने का कारण होता है कि अंश और हर के साथ हम एक समान संख्या का गुणा कर देते हैं। समान संख्या का गुणा कर दो। अगर अंश के साथ 2 का गुणा कर रहे हैं तो हर के साथ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर अंश के साथ 5 का गुणा कर रहे हैं तो हर के साथ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा ना, वो उस भिन्न का तुल्य भिन्न होगा। जैसे यहाँ पर देखो, 2/3 है, अंश और हर के साथ एक एक का गुणा करा है तो 2/3 आ गया। अब अगर हम 2 और 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, अंश के साथ भी 2 का गुणा और हर के साथ भी 2 का गुणा, तो उससे क्या होगा? ये बन जाएगा 2 दूनी 4 और बटा में 3 दूनी 6। तो ये 2/3 और 4/6 एक दूसरे की तुल्य भिन्न है। कारण कारण यह है कि हमने समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करके इस भिन्न को निर्माण किया है। अब अगर मैं यहाँ 3 3 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगी 2 तिये 6 बटा में 3 तिये 9। तो हमारे पास 3 तुल्य भिन्नें आ गई, एक 2/3, दूसरी 4/6 और तीसरी 6/9। ये एक जैसी भिन्नें हैं। सेम ऐसे ही अपने को अगर 3/4 की दो तुल्य भिन्नें निकालनी है दूसरे प्रश्न में, तो पहली जो भिन्न है 3/4 वो तो 1/1 आ गई। दूसरा अब हम 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 3 इंटू 2 6, 6/4 इंटू 2 4 दूनी 8। अब ऊपर नीचे किसी एक संख्या का और गुणा कर दो। जरूरी नहीं है कि आपने पहले यहाँ 1 का गुणा किया हुआ है, 2 का किया है तो 3 का ही करना है। आप अपनी मर्जी का कोई भी अंक ले लो। जैसे मैंने यहाँ अपनी मर्जी से 5 लिख दिया, तो नीचे भी 5 लिखना है। बस ये शर्त है, समान संख्या का ऊपर नीचे अंश और हर के साथ गुणा करना है, एक जैसी संख्या होनी चाहिए। 3/5 है, 3 गुणा 5 है तो 3 गुणा 5 15, और नीचे 4 गुणा 5 4×5 = 20। तो हमने 3/4 की दो तुल्य भिन्नें 6/8 और 15/20 ज्ञात करी। आगे इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, जिसमें 1/2 की 4 तुल्य भिन्नें बतानी है। 1/2 की 4 तुल्य भिन्नें, 1/2 को ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। अगर मैं 1 का गुणा करूंगा तो पहली तुल्य भिन्न आ जाएगी 1 एकम, सॉरी अपने 2 का ही करते हैं गुणा सीधा ही। 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, 2/4। अगर 1/2 के ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और 1/2 के ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दें तो 4 का गुणा ऊपर नीचे करा है तो 4 एकम 4 और 2 चौके 8। फिर अगर हम 1/2 में ऊपर और नीचे 5 का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? 5 एकम 5 और 2 पंजे 10, 5/10। तो इस तरह से हमने 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10 ये 4 तुल्य भिन्नें निकाल ली। तो नीचे लिख देंगे 1/2 की 4 तुल्य भिन्न कौन कौन सी हुई? 4 तुल्य भिन्न हो गई। एक तो हो गई 2/4, दूसरी भिन्न हो गई 3/6, तीसरी भिन्न हो गई 4/8 और चौथी भिन्न हो गई 5/10। ठीक है बच्चों। आगे इसके बाद चौथा सवाल, जिसमें हमसे पूछा गया है, चौथे सवाल में
हमसे पूछा गया है निम्न भिन्नों के मध्य छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए। छोटा बड़ा या बराबर बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना। 1/2 और 1/3 इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक अलग सा नियम बता देता हूँ। उस नियम की सहायता से आप दो भिन्नों में कंपैरिजन कर सकते हो। और कंपैरिजन करने का तरीका क्या है, देखो ये जो एक है ना अंश है, यहाँ पर भी अंश एक है। अब इस एक के साथ में इस वाली भिन्न के हर का गुणा कर दो, तिरछा गुणा करो। यानी कहने का मतलब एक का गुणा किससे होगा, 3 से। ये रफ कार्य है, 3 एकम 3। और 2 का गुणा होगा किससे, इस वाले एक से। इस 2 का गुणा इधर होगा। तो ये तो बन गया 1 गुणा 3 यानी 3। और ये बन गया 1 गुणा 2 2। यहाँ 3 बना है, यहाँ 2 बना है। तो बड़ा मान किधर आया, बड़ा मान इस तरफ आया 3, इधर आया 2 छोटा। तो ये बड़ी भिन्न है, ये छोटी भिन्न है। तो यानी 1/2 भिन्न बड़ी भिन्न होगी, 1/3 छोटी होगी। किया क्या मैंने, दोबारा समझो। भिन्नों के जो अंश है उनका गुणा हरों से किया। अंश 1 का गुणा 3 से किया तो इधर आ गया 3। 2 का गुणा इधर 1 से किया तो 2 एकम 2। तो उसके बाद कंपेयर करना है। सेम अब इस सवाल में देखो, इस 4 का गुणा इधर कर दो 2 के साथ, 4 दूनी 8। और इस 3 का गुणा इधर कर दो 3 के साथ, 3 3 9। तो यहाँ 8 बना, यहाँ 9 बना। तो ये भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न। ये वाली 9 वाली भिन्न बड़ी भिन्न होगी। तो इसका मुंह इस तरफ खुलेगा। सेम इस सवाल में भी देखो, 5 का गुणा 3 से करेंगे, 3 5 15। और 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौके 16। इधर 16 बन रहा है, इधर 15 बन रहा है। तो 15 वाली भिन्न बड़ी होगी या 16 वाली, तो 16 वाली। यानी 4/5 वो है भिन्न जो बड़ी भिन्न है। अब इसमें फिर से देखो 2 का, अब ये सेम ही सवाल आ गया देखा जाए। देखो आप इसको ध्यान से, सेम ही सवाल है तो करने की भी जरूरत नहीं है, इधर लगा दो। आखिरी सवाल इसके 2 रह गए। और दोनों सवालों में देखो 3/4 और 6/8। इसमें भी हम तिरछा गुणा करेंगे। 8 का गुणा इधर करेंगे 3 के साथ, तो 3 8 24। 4 का गुणा इधर करेंगे 6 के साथ, 6 चौके 24। तो इधर भी 24 बन रहा है, इधर भी 24 बन रहा है। यानी ये दोनों बराबर हो गए। और ये जब बराबर होते हैं ना, तो याद रखना दोनों भिन्न एक दूसरे की तुल्य भिन्न है। अब इसमें 5 का गुणा 3 से करेंगे, 3 5 15। 4 का गुणा इस 3 से करेंगे, 4 3 12। इधर 12 बन रहा है, इधर 15 बन रहा है। तो ये वाली भिन्न हो जाएगी बड़ी भिन्न। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा, इस कार्यपत्रक के भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भिन्नों का कंपैरिजन करके बड़ी छोटी भिन्न निकालना भी हमने सीख लिया। आई होप ये भी कार्यपत्रक आपको अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।